आज हम देख रहे हैं नेक्स्ट फॉर्मूला 3 sin इनवर्स x है। हम सिद्ध करेंगे कि 3 sin इनवर्स x बराबर है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के। तो देखिएगा प्रूव करना है इस फॉर्मूले को। तो मान लिया सपोज sin इनवर्स x थीटा के बराबर है, तो माना कि sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा या x इक्वल टू बन जाएगा sin थीटा। अब देखो sin 3 थीटा का फॉर्मूला लिख लीजिए। तो sin 3 थीटा ये आप लोग जानते हैं 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा हुआ करता है। इसका मतलब 3 थीटा इक्वल टू आ जाएगा sin इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा थीटा और sin थीटा का। वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा 3 थीटा का मतलब है यहाँ sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3 sin थीटा। तो sin थीटा का मतलब x माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अब sin थीटा x है तो ये बन जाएगा x क्यूब। ये आ गया अपने पास में 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला। 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो अगला फॉर्मूला अपने पास है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स x y माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए प्रूव करते हैं इसको। अब प्रूव करना है तो सबसे पहले जो cos इनवर्स x है इसको हम थीटा 1 मान लेते हैं। तो माना कि cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा 1, cos इनवर्स y इक्वल टू थीटा 2। और इसका मतलब हम जानते हैं कि भाई cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा 1 का मतलब होता है x इक्वल टू cos थीटा 1 तथा cos इनवर्स y इक्वल टू थीटा 2, इसका मतलब y इक्वल टू रहेगा cos थीटा 2। अब देखिएगा cos थीटा 1 अगर x है तो sin थीटा 1 क्या हो जाएगा रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 1। अब cos थीटा 1 को जब आप x लिख देंगे तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से cos थीटा 2 का वैल्यू आपके पास में है y, तो sin थीटा 2 ये हो जाएगा रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, sin थीटा 1 आ गया, sin थीटा 2 आ गया। तो फॉर्मूला लिख लीजिएगा। आपको चाहिए यहाँ cos थीटा 1 प्लस थीटा 2। इसका जो फॉर्मूला होता है ये आप जानते हैं cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 2। वैल्यू पुट कर दीजिए भाई इसके अंदर। एक बार तो cos इनवर्स से ऑपरेट कर दो इसके दोनों पक्षों को। cos इनवर्स से जब ऑपरेट करेंगे तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू cos इनवर्स cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 2। ठीक है, अब इसके बाद में देखिएगा जो थीटा 1 और थीटा 2 है इनके वैल्यू पुट करिएगा। तो थीटा 1 का मतलब cos इनवर्स x और प्लस थीटा 2 यानी cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स cos थीटा 1। अब cos थीटा 1 का मान देखिएगा क्या है x, cos थीटा 2 को क्या लिख दोगे y माइनस sin थीटा 1 को क्या लिखोगे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और sin थीटा 2 को क्या लिखोगे रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। इसी प्रकार से अगर हम फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं आप लोग cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का, तो ये बराबर आ जाएगा cos इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, जिस प्रकार से हमने ये वाला फॉर्मूला ज्ञात किया बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से आप ये दूसरा फॉर्मूला भी ज्ञात कर सकते हैं। अगला फॉर्मूला अपने पास है 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। देखते हैं इसको। देखो भाई प्रूव करना आपको इसको। तो cos इनवर्स x को थीटा मान लीजिए। माना cos इनवर्स x इक्वल टू
थीटा, और cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा का मतलब आप जानते हैं x इक्वल टू क्या होता है cos थीटा। अब आपको सिद्ध करना है कि जो 2 cos इनवर्स x है ये बराबर होगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के। तो इसके लिए आप cos 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं भाई, क्या हुआ करता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 थीटा का जो मान है ये आपके पास में आ जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2 cos थीटा का वैल्यू पुट कर दो, x है तो बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। ये आ गया आपके पास में फॉर्मूला 2 cos इनवर्स x का। तो 2 cos इनवर्स x बराबर है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो नेक्स्ट फॉर्मूला अपने पास है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। देखिए इसको हमें प्रूव करना है, इसको हम लोग प्रूव करें तो माना कि cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, और cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा का मतलब x इक्वल टू cos थीटा। तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम cos 3 थीटा का। तो cos 3 थीटा इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। दोनों पक्षों को cos इनवर्स से ऑपरेट कर दीजिए। cos इनवर्स से जब ऑपरेट करेंगे तो 3 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। थीटा का वैल्यू पुट करिए तो 3, थीटा का जो मान है या cos इनवर्स x है, तो cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4 cos थीटा को अगर x लिखोगे तो x क्यूब माइनस 3 cos थीटा को x लिख दीजिए तो x। ये आपको प्रूव करना था। तो फॉर्मूला आ गया 3 cos इनवर्स x का। अब फॉर्मूला अपने पास में है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। तो देखिए इसको हमें प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करना है तो tan इनवर्स x को हम मान लेते हैं सबसे पहले थीटा 1। तो माना tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा 1, माना tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा 1 तथा tan इनवर्स y इक्वल टू थीटा 2। ठीक है भाई। अब tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा 1 यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा 1 तथा y इक्वल टू tan थीटा 2। ठीक है, x और y आपको मिल गया। इसके बाद में हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे tan x प्लस y का। अब देखो जो tan थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 बटा 1 माइनस tan थीटा 1 tan थीटा 2। वैल्यू पुट कर लीजिए। एक बार तो दोनों पक्षों को हम tan इनवर्स से ऑपरेट कर लेंगे। तो दोनों पक्षों को जब tan इनवर्स से ऑपरेट करेंगे तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 बटा 1 माइनस tan थीटा 1 tan थीटा 2। अब थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू पुट करिए। तो सबसे पहले थीटा 1 यानी tan इनवर्स x। तो थीटा 1 को आपने लिखा tan इनवर्स x प्लस थीटा 2 को लिख दोगे tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स, अब tan थीटा 1 यानी x प्लस tan थीटा 2 यानी कि y बटा 1 माइनस tan थीटा 1 यानी कि x tan थीटा 2 और tan थीटा 2 यानी y। तो ये आपके पास में आ गया फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। इसके बाद में बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ देख लेते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y ये बराबर होता है tan इनवर्स x माइनस y
बटा 1 प्लस एक्स वाई के। ठीक है, अब इसको प्रूव करना अपने को। अब इसको प्रूव करना है तो बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से tan इनवर्स y को आपने थीटा 1 माना है, tan इनवर्स x को थीटा 1 और tan इनवर्स y को थीटा 2। फिर इसके बाद में यहाँ जो आपने फॉर्मूला यूज किया था tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 का, वो फॉर्मूला यहाँ हम यूज कर लेते हैं tan थीटा 1 माइनस थीटा 2 का। तो जो tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 है, ये बराबर होता है tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 बटा 1 प्लस tan थीटा 1 tan थीटा 2। ठीक है, और अब इसके दोनों पक्षों को tan इनवर्स से ऑपरेट कर दीजिए। दोनों पक्षों को जब tan इनवर्स से ऑपरेट कर लेंगे तो आ जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 बटा 1 प्लस tan थीटा 1 tan थीटा 2। ठीक है, अब थीटा 1 और थीटा 2 का इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो थीटा 1 यानी कि tan इनवर्स x, तो थीटा 1 को आपने लिख दिया tan इनवर्स x माइनस थीटा 2 यानी कि tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा 1। अब tan थीटा 1 यानी x माइनस tan थीटा 2 यानी y और बटा 1 प्लस एक्स वाई, बटा 1 प्लस एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला आपके पास आ गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। तो अब अपने पास फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसको हमें प्रूव करना है। अब इसमें देखिए सबसे पहले tan इनवर्स x, इसको हम लोग a मान लेते हैं भाई। माना tan इनवर्स x इक्वल टू a, माना tan इनवर्स x इक्वल टू a, tan इनवर्स y इक्वल टू b, और जो तीसरा जो tan इनवर्स z है इसको हम मान लेंगे c। तो tan इनवर्स z इक्वल टू c। ठीक है, अब फॉर्मूला एक बार tan इनवर्स x इक्वल टू a, इसका मतलब आप जानते हैं कि x इक्वल टू tan a होता है। tan इनवर्स y इक्वल टू b का मतलब हम जानते हैं y इक्वल टू tan b होता है, और z इक्वल टू हो जाएगा tan c। इसके बाद में एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो फॉर्मूला मैं यह लिखता हूं tan a प्लस b प्लस c का, और ये बराबर होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c और बटा 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर लीजिएगा। आप वैल्यू पुट करेंगे तो देखो tan, एक बार तो tan इनवर्स से ऑपरेट कर दो दोनों पक्षों को। tan इनवर्स से जब ऑपरेट कर लेंगे तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू, इधर आ जाएगा tan इनवर्स, ये बचेगा tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c और बटा 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a माइनस tan c tan a। ठीक है, अब एबीसी का वैल्यू पुट कर दीजिए। इसमें एबीसी का वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या बनेगा, a यानी कि tan इनवर्स x प्लस b यानी tan इनवर्स y प्लस c यानी tan इनवर्स z इक्वल टू tan इनवर्स tan a यानी x प्लस tan b y यानी y और tan c यानी z। तो माइनस एक्स वाई जेड
और बटा 1 माइनस टेन ए एक्स टेन बी वाई माइनस टेन बी वाई टेन सी जेड और टेन ए एक्स। ठीक है भाई, ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का। तो नेक्स्ट फॉर्मूला अपने पास है टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, देखें तो प्रतिस्थापन ये हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले माना कि टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, और टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा का मतलब आप जानते हैं भाई एक्स इक्वल टू होता है टेन थीटा। तो फॉर्मूला यूज कर लीजिए टेन टू थीटा का, टेन टू थीटा इक्वल टू टू टेन थीटा और बटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। वैल्यू टेन इनवर्स से अगर ऑपरेट कर दें दोनों पक्षों को, तभी आपके पास में आ जाता है टू थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स टू टेन थीटा बटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा का वैल्यू पुट करिए इसके अंदर, तो टू थीटा, थीटा का मतलब टेन इनवर्स एक्स, तो थीटा को हमने लिखा है टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स टू टेन थीटा यानी एक्स बटा वन माइनस टेन थीटा को एक्स जब लिख देंगे तो एक्स स्क्वायर, ये आ गया भाई टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स बटा वन माइनस एक्स स्क्वायर। अगला फॉर्मूला अपने पास है थ्री टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब बटा वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। देखिएगा भाई प्रूव करना है इस फॉर्मूले को, तो प्रतिस्थापन हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले माना कि टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, और टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा का मतलब आप जानते हैं एक्स इक्वल टू टेन थीटा होता है। अब देखो x इक्वल टू टेन थीटा आ गया। अब फॉर्मूला हम जानते हैं टेन थ्री थीटा का, टेन थ्री थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये आपके पास में होता है थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटा वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है टेन थ्री थीटा का। अब इसको हल कर लेंगे हम लोग, तो इसमें देखो टेन इनवर्स से ऑपरेट कर लो इसके दोनों पक्षों को, टेन इनवर्स से जब ऑपरेट करेंगे तो थ्री थीटा इक्वल टू देखिए क्या आएगा टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटा वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, अब इसमें थीटा वैल्यू पुट कर दो थीटा और टेन थीटा का, तो थ्री थीटा का जो मान है टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा यानी एक्स माइनस यहाँ जब टेन थीटा को एक्स लिखेंगे तो एक्स क्यूब बटा वन माइनस थ्री, और यहाँ जब टेन थीटा को एक्स लिख देंगे तो एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपने पास में आ गया थ्री टेन इनवर्स एक्स का। तो अपने पास नेक्स्ट फॉर्मूला है कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस वन बटा एक्स प्लस वाई। देखिए फॉर्मूले को हमें प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करना है तो माना कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा वन तथा कोट इनवर्स वाई इक्वल टू थीटा टू। ठीक है भाई, कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा वन, इसका मतलब x इक्वल टू कोट थीटा वन तथा कोट इनवर्स y इक्वल टू थीटा टू का मतलब y इक्वल टू कॉट थीटा टू। ठीक है, अब हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे कॉट थीटा वन प्लस थीटा टू का, और कोट थीटा वन प्लस थीटा टू का जो फॉर्मूला होता है ये आपके पास होता है कोट थीटा वन कोट थीटा टू माइनस वन बटा कोट थीटा वन प्लस कॉट थीटा टू। ठीक है, अब दोनों पक्षों को कोट इनवर्स से ऑपरेट कर देंगे, तो दोनों पक्षों को जब कोट इनवर्स से ऑपरेट करेंगे तो थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू कोट इनवर्स कॉट थीटा वन कॉट थीटा टू माइनस वन बटा कॉट थीटा वन प्लस कॉट थीटा
2। अब थीटा 1 थीटा 2 का वैल्यू पुट कर दें, तो थीटा 1 यानी कोट इनवर्स x प्लस थीटा 2 यानी कोट इनवर्स y इक्वल टू कॉट इनवर्स कोट थीटा 1 यानी कि x कोट थीटा 2 यानी y माइनस 1 बटा कोट थीटा 1 यानी x प्लस कोट थीटा 2 यानी कि y। ये फॉर्मूला आपके पास में आ गया कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y का।